ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद किए, 15 किए, 20 के जितने भी किए। अब लग रहा है अगर इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अलावा कोई और काम कर लेती या कर लेता तो कामयाब हो जाता और कहीं ना कहीं मेरा सम्मान भी होता। अब क्या है, लोग ताने दे रहे हैं, इतने साल बर्बाद किए, क्या किया। अब जो यूट्यूब का एक जो बहुत ज़्यादा जो क्रेज चला हुआ है कि यूट्यूब में लाखों कमाए जा सकते हैं, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं और नहीं भी कमाए जा सकते हैं। यूट्यूब का भी मैं सच आपके सामने बताऊंगी, सभी बातें तथ्यात्मक होंगी। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है फिर भी आप है ना इतना कमा सकते हो कि अपनी ज़रूरतें खुद पूरा कर सकते हो। अगर आप में स्किल है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कामयाब हो ही। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए उदाहरण की तो एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके अच्छे नोट्स हैं, अच्छे तो होंगे ही। अगर आपने वो टेस्ट क्वालिफाइड किया है तो उस टेस्ट के लिए तो अच्छे हैं ही। और आप में यूट्यूब को कुछ नहीं आता, जीरो हो आप यूट्यूब पे। अगर आपके घर में उम्र आपकी इतनी हो गई है कि आपका कोई बड़ा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, या फिर इतनी नहीं है, आपके हस्बैंड है, आपका भाई है, आपके पापा हैं, कोई भी है आपके परिवार में, आप उसकी हेल्प लेकर, आप में अगर सिलाई का हुनर है तो सिलाई की वीडियो डाल दीजिए। अगर आप में खाना बनाने का हुनर है तो खाने की वीडियो डाल दीजिए। अगर आप में अच्छा घर सजाने की हुनर है वो डाल दीजिए, बुनाई का जो भी है। अब आप कहोगे मैम यूट्यूब पे इतना समय लगाएं, देखिए आपके पास होते हैं 24 घंटे। ये तो नहीं आप 24 के 24 घंटे पढ़ाई करते हो। 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए जो है BC की ग्रेड की नौकरी के लिए काफ़ी होते हैं। IAS की बात एक अलग होती है, जो UPSC लेवल की तैयारी करते हैं उनकी बात अलग है। और ये तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ़ोन बिल्कुल ही नहीं छेड़ोगे, सोशल मीडिया पर तो आप आओगे और वो समय आप इंटरेस्ट के साथ उसमें लगा सकते हो। अगर अब आपको न तो सिलाई आती है, न आपको कढ़ाई बुनाई आती है, और न ही आप अच्छा घर सजा सकते हो, तो आप यूट्यूब पर पढ़ा भी सकते हो। आप ट्यूशन छोटे बच्चों को, अगर आप यूट्यूब पर नहीं आना चाहते तो आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, अपने घर में अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। अगर आप में वो भी हुनर नहीं है, एक सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, तो एक सब्जेक्ट को आप यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको पता है, साइंस मैथ जो भी है उस। अब ये भी एक काला सच है यूट्यूब का कि ये नहीं कि आपने एक वीडियो डाली और एक ही वीडियो में लाखों रुपया, ऐसा नहीं है। आपका 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और आपका लक और आप में टैलेंट अच्छा है तो 1 महीने में भी आपके पैसे आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी धैर्य की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालो और लाखों कमाओ और आप कहेंगे कि ये झूठ बोल दिया। उसमें भी धैर्य की आवश्यकता होती है, 1-6 महीने इसमें भी लग जाते हैं। हाँ ऐसा है, अगर आपके नोट्स तैयार है, जैसे कि मैं देती हूँ, जैसे एस्टेट नेट के नोट्स देती हूँ, अगर आप पहली वीडियो में भी आप अपने नोट्स बेचकर अपना खर्चा, अपने पैसों का, आपके किराए का, आपके फॉर्म का पैसे आप कमा सकते हो इतना। ठीक है, अब आप कहोगे हमें तो, हमारे अंदर तो कोई भी नहीं है इनमें से भी, तो आप वो लोग का, जैसे आपकी दिनचर्या, मैं इस समय उठती हूँ, लोग ये देखना भी पसंद करते हैं मैं ऐसे तैयारी करूँ, क्योंकि ये आपका जो संघर्ष का दौर है। आप इतने बजे उठे, बहुत सी यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होगी, इतने बजे उठे, ये मैंने खाना बनाया, ऐसे मैंने बच्चे स्कूल में भेजे, फिर मैंने पढ़ाई की, एक दिनचर्या होती है। आप अगर आप अपनी दिनचर्या दिखाना चाहते हो, ये आप पे निर्भर है, तो भी आप यूट्यूब पर आ सकते हो। अब आप कहोगे कि हमारे घर में कोई वीडियो डालने वाला नहीं है, तो ये है कि डेली अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, आप ये सीखें थंबनेल कैसे बनाएं, टाइटल कैसे डालें, टैग कैसे लिखें, तो ये सारी चीज़ें आप 1-1 घंटा सीख सकते हो। और व्लॉग का चैनल बना, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके अंदर ये नहीं होगी। अब कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग आपको ये कहेंगे नहीं, हम आज का ज़माना, मतलब कि पहले के ज़माने में क्या बोलते थे कि एक लक्ष्य रखना चाहिए, बिल्कुल जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है। लेकिन मैं ये कहूँगी ये पुराने ज़माने की बातें हैं।
आज के ज़माने के पास आपके पास दो होने चाहिए ऑप्शन में। अगर आप एक क्षेत्र में अच्छा, बहुत से लोग है बोलते जो कामयाब हो गए, वो बोलते हैं कि है ना देखो मैंने 1 लक्ष्य रखा था मैं कामयाब हो, वो भी लोग हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो कि 1 लक्ष्य लेकर चले थे कि वो कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए आज का ज़माना ऐसा है मल्टीपर्पज़ का कि आज के ज़माने में आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए। अगर मैं आईएएस, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी ये नहीं बन पाई तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये होगा, मैं इसमें अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी। तो आज के ज़माने में दो ऑप्शन ज़रूर रखें आप। इसमें नहीं कर पाए तो इसमें कर लोगे, इतना होगा कि मैं दूसरे पर निर्भर नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। तो इस प्रकार से जो भी आपके अंदर स्किल है वो आप पहचानते हैं, उस स्किल को या तो जरूरी नहीं कि यूट्यूब से भी कमाएं, ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, 5-10 हज़ार रुपये कमा लेती हैं, ठीक। उसके साथ अपनी पढ़ाई कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो सिलाई कर रही हैं, उसके साथ कुछ ऐसी हैं जो बुनाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं। या फिर अगर आपको यूट्यूब पे ही आना है, जो व्यू से पैसे कमाने या कोर्स बेचना है, या आपको किसी को कुछ सिखाना है, बहुत से ऐसे जो सिलाई सिखा रही हैं, तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई पर ना रहें, क्योंकि शादी के बाद जो संघर्ष होता है वो जो, और एक शादीशुदा महिलाएं सब जानती हैं, वो 1-2% होंगी जो कि पूरा परिवार सपोर्ट करता होगा, पैसे से भी, हर चीज़ से। और मुझे नहीं लगता कि 1-2% भी होगा। लेकिन उन महिलाओं की इज्जत होती है समाज में, घर में, जो महिलाएं पैसे कमाती हैं, कम से कम इतना तो कमाते हैं कि वो दूसरे पर निर्भर ना रहें कि मुझे पैसे दे दो। तो इसके लिए आपको इतना तो ज़रूर कमाना होगा कि आप दूसरे पर निर्भर ना रहें और अपना सपना भी ना छोड़ें, अपने सपने को भी जिए। उसमें से जो समय पहले अपना सपना है, बाकी जो आप जैसे ज़्यादातर फ़ोन का समय जो हम बातें करते हैं इधर उधर, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी आप ना करें, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतनी ही बातें करें। बाकी समय अपने स्किल को दें, अपने क्या है अपने टैलेंट को दें, अपनी पढ़ाई को दें। बाकी समय अपने भविष्य संवारने में लगाएं। वरना ये जो सोशल मीडिया है ये तो उनको युवा रहे हैं। आप डांस देख रहे हो या फिर आप क्या सॉन्ग सुन रहे हो या फिर कॉमेडी देख रहे हो, तो वो समय आप बर्बाद ना करें, अपने लक्ष्य पर अपना वो लगाएं। अब तक जितनी उम्र गुजारी है, हम क्या है दोष देते रहते हैं इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। या तो हम इतने मूर्ख होते हैं या पूरा ही दूसरों को समय देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम चंद जो मनोरंजन के लिए पूरा दिन फ़ोन में ही लगे रहते हैं, लेकिन वो चंद जब तक हम देखते हैं तब तक का मनोरंजन है, तब तक की हंसी खुशी है, और बाद में वास्तविकता में आना ही है। हमारी जो सच्चाई है उस धरातल पर हमें आना ही आना है। तो जितना भी समय बर्बाद किया अब तक, लेकिन उस अतीत को भूलकर आगे के लिए अपना सपना, अपनी पढ़ाई को दे बिल्कुल। और दूसरा, जो अगर मैं नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब तो मैं ये कर लूँगी, लेकिन मैं दूसरे पर निर्भर नहीं रहूँगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और आज से अभी से संकल्प लें कि मैं दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, कुछ अपने लिए भी जीऊँगी, और अपने लिए ज़्यादा, दूसरों के लिए कम, और सबको साथ लेकर मुझे कामयाब भी होना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।